नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रंजन कुमार भगत, पेशे से मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ और साथ ही साथ मैं एक ह्यूमन न्यूट्रिशनिस्ट एंड वेलनेस एडवाइज़र का काम कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हेल्थ के बारे में बात की थी, तो मैं आज भी उसी के ऊपर बात करूँगा, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में। तो दोस्तों, इसके ऊपर बात करने से पहले मैं दो चीज़ें आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि आज के जो हमारा प्रिवेलेंस सिस्टम है उसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक इन्फेक्शियस डिसीजेस होती हैं और दूसरा जो होता है क्रोनिक डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स, है ना। ध्यान से सुनिए, इन्फेक्शियस डिसीजेस और क्रोनिक डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स, अब ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वो कैसे? इन्फेक्शियस डिसीजेस जो होती है वो इन्फेक्शन, मतलब वो किसी ना किसी माध्यम से हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन आता है और जिससे हमारी इम्यूनिटी फाइट करती है, उससे लड़ती है और हमें तंदुरुस्त रखने का काम करती है, राइट। अब ये इन्फेक्शन कैसे हो सकता है? जैसे वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है ना। उसके बाद आपका फंगल या फिर मोल्ड इन्फेक्शन हो सकता है ना। इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारे सारे जो ड्रग्स है, मतलब एंटीबायोटिक हो गया, एंटी वायरल ड्रग्स हो गए, एंटी फंगल ड्रग्स हो गए, ये सारे के सारे जो ड्रग्स है ये सिर्फ हमारे इन्फेक्शियस डिसीजेस के ऊपर काम करते हैं। लेकिन ये जो भी ड्रग्स है, जो भी मेडिसिन है, ये हमारे जो क्रोनिक डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स है इसके ऊपर काम नहीं करते। अब ये क्रोनिक डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स क्या है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। ये जो क्रोनिक डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं, ये एक ऐसी चीज होती है जो हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे डेवलप होती है। अब वो डेवलप होने का, जैसा हम एक सबसे बढ़िया उसका मैं एग्जांपल दूं तो आर्थराइटिस, क्रोनिक आर्थराइटिस, ये जो चीज़ है, ये आर्थराइटिस जो है एक दिन में डेवलप नहीं होती है, फिर 2 दिन में डेवलप नहीं होती। और ये ऐसा भी नहीं है कि मुझे अगर आर्थराइटिस हुआ है तो मेरे घर के फैमिली मेम्बर्स को भी आर्थराइटिस होगा, है ना। तो ये इंडिविजुअल तक ही सीमित होती है, जिसको होती है सिर्फ उसी को ही सीमित होती है, ये इससे दूसरों को नहीं होती है। वही इन्फेक्शियस डिसीजेस की बात करें, जो इन्फेक्शियस बीमारियां हैं उनकी अगर हम बात करें, तो अगर मुझे वायरल इन्फेक्शन है तो मेरे फैमिली को भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसा कि कोरोना, है ना। लेकिन ये जो क्रोनिक डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स है, ये हमारे शरीर में किसी अन्न द्रव्य की, यानी कि न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से धीरे धीरे डेवलप होती है और इसके लिए कई साल लग सकते हैं, है ना। हो सकता है किसी को 35 की उम्र में अगर आर्थराइटिस के सिम्टम्स दिख रहे हैं, इसका मतलब उसकी जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं 20 साल 25 साल की उम्र से हुई है ना। और धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर से कैल्शियम की कमी होते होते वो आर्थराइटिस हमको डेवलप हुई है। तो ये जो क्रोनिक डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स है, ये हमारे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही है। लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, और अच्छा, इसके ये समझने के लिए हमें डॉक्टर बनने की भी ज़रूरत नहीं है, ये हमारा कॉमन सेंस जो है वो हमको बता सकता है कि जैसे मान के चलिए कि अगर आप बहुत चलते हैं अगर वॉक करते हैं आप, या फिर रनिंग करते हैं, या फिर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, है ना, तो अगर आप ये नहीं चढ़ पा रहे हैं या फिर आपको थकान होती है, पैरों में जोड़ों में दर्द होता है, तो आपका शरीर कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है। कहीं ना कहीं कई साल पहले आपको ये इंडिकेशन मिला था, तो आपने क्या किया था? आपने सिंपली आपने एक पेन किलर लिया था या फिर कुछ जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिया था, और वो दवाई खा के आप टेम्परेरी आपको रिलीफ मिल गया था और आपको आराम मिल गया और आपने अपना काम पे लग गए। कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद फिर से ऐसा हुआ होगा और फिर से आपने वैसा ही किया होगा। लेकिन जो उसका जो मेन कॉज है, रूट कॉज है, उसकी जो जड़ है, उसके तरफ हमने ध्यान नहीं दिया होगा, है ना। ऐसे ही हमारे शरीर के साथ कई चीज़ें हैं, जैसे डिमनेशिया, यानी कि भूलने की आदत, है ना, या फिर अगर आपको नींद नहीं आती है प्रॉपरली, तो कई बार आपको लगता है कि यार वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से शायद नींद नहीं आ रही। लेकिन आपका नींद न आना, इसके पीछे भी आपके शरीर में कुछ डेफिशिएंसी है, इसकी वजह से ही आपको नींद नहीं आ सकती है, ये भी एक कारण हो सकता है ना। साथ ही साथ अगर आप बैठे हैं और आप एकदम से खड़े होते हैं और आपको एकदम से चक्कर आने लगता है, एकदम अंधेरा दिखाई देता है, ये भी इंडिकेशन है कि आपके शरीर के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन हमारी आदत जो है, हम उसको टाल देते हैं। हम बोलते हैं कि ठीक है, वो बैठे, शायद मैं सुबह से खाना नहीं खाया था, या फिर मैंने आज नाश्ता नहीं किया था, या फिर सो एंड सो हम कॉज बताते हैं और हम उसको जस्ट अवॉइड करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। और यही जो चीज़ें हैं, हम जिन चीज़ों को निग्लेक्ट करते हैं, धीरे धीरे वही जो चीज़ें हैं, ये क्रोनिक डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स बन जाती है। फिर उसमें आपका हार्ट अटैक भी आ गया, या फिर आपका आर्थराइटिस भी आ गया, स्क्लेरोसिस भी आ गया, है ना। ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जो क्रोनिक डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स है, जो हमें समय काल जाने के बाद ही पता चलता है। और आप देखेंगे कि आज मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है, इवन जो डायबिटीज़ है, या फिर डायबिटीज़ की हम बात करें, या फिर ब्लड प्रेशर की बात करें, तो ये भी एक दिन में डेवलप नहीं हुआ है ना। ये धीरे धीरे डेवलप होते गया है। और
ये हमने उसकी तरफ तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक कि हमें घर पे बैठने की नौबत नहीं आ गई या फिर कुछ ऐसी कंडीशन तैयार हो गई जहां पर हमें अब दूसरा कोई चारा नहीं था, हमें डॉक्टर के पास जाना है, भाई एडमिट होना है ना। ये नौबत जब तक नहीं आती तब तक हम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। और जब हमें डॉक्टर बताते हैं कि आपके साथ ऐसा ऐसा चैलेंज है, आपको ये मेडिसिन आपको लाइफ टाइम लेनी पड़ सकती है, तब हमारी आंखें खुलती है, लेकिन समय हाथ से जा चुका होता है ना। फिर हम सारी जद्दोजहद करने लगते हैं, हम एक्सरसाइज करने लगते हैं, हम खाने पीने की तरफ ध्यान देने लगते हैं, हम अच्छी नींद लेने की कोशिश करते हैं, हम अपना एटीट्यूड सही रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है ना कि आपका एटीट्यूड कितना भी पॉजिटिव हो, है ना, कितना भी पॉजिटिव हो, लेकिन अगर आपको चलने में दर्द हो रहा है तो वो एटीट्यूड काम नहीं करेगा, है ना। मतलब ये चारों चीज़ों का, मतलब जो 4 पिलर्स है हमारे हेल्थ के, चारों चीज़ों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है ना। आपकी इच्छा हो सकती है कि आप बहुत पॉजिटिव है, मैं तो बहुत पॉजिटिव, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, और आप एकदम से कुछ करने जाते हैं और बीच में आपको थकान महसूस होती है या फिर कुछ तकलीफ होती है या फिर माइंड आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना, और फिर आप बोलते हैं कि शायद ये मुझसे नहीं होगा, है ना। तो ये भी एक चीज़ होती है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपका सबसे ज़्यादा जो फोकस होना चाहिए, आपके शरीर की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए कि मेरा शरीर क्या इंडिकेशंस दे रहा है। जैसे कि अगर हम कार चलाते हैं तो कार में अगर झटके मारती है या फिर कार एकदम से बंद हो जाती है या फिर कार चालू नहीं होती है, तो हमें लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, हमें इसको मैकेनिक के पास लेके जाना चाहिए, है ना। सेम चीज हमारे बॉडी के साथ होती है, हमारा बॉडी कुछ ना कुछ इंडिकेशन देता है और वो इंडिकेशन को हमें समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको कोई डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली डॉक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी सलाह आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन आपको ये खुद समझ में आएगा कि यस मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ हो रही है और मैंने आप इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। वो कभी भी हो सकता है, आपको 25 की उम्र में भी हो सकता है, 15 की उम्र में भी हो सकता है, 20 की उम्र में भी हो सकता है और 50 की उम्र में भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हमारे बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है, बहुत सारे पैरामीटर्स चेंज हो चुके हैं। हमारा जैसे कि हम खाना जो खा रहे हैं वो भी एकदम चेंज हो चुका है। हम लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, हम लोग ईजीएस्ट जो चीज़ें हमको मिल रही है हम खा रहे हैं, हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है और इन सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान देते हैं, राइट। हमें हमारे गोल्स को अकम्प्लिश करना है, लेकिन हम जो भी गोल्स हम अकम्प्लिश कर रहे हैं, जिस हम हमारे गोल्स को अचीव कर रहे हैं, उसको एंजॉय भी करना है ना। तो उसके लिए हमारी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सेहत की तरफ ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। और आज ध्यान नहीं देंगे तो एक दिन ऐसा आता है हमारी ज़िंदगी में कि हमें बेड पे जाना पड़ता है। हमारी इच्छाएं बहुत होती है, तब हमें समझता है कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए ये। लेकिन आप लोग एक बात ये भी जानते हैं कि बने हुए घर में अगर एक दीवार तोड़ के अगर हम वहाँ पे कुछ रिक्रिएशन करते हैं तो वो पुराने जैसा नहीं लगता। सेम चीज़ हमारे बॉडी के अंदर अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, अगर कोई ऑर्गन रिप्लेसमेंट की नौबत आती है या फिर कुछ हमें मेडिकेशन पे लेके रहने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारी बॉडी का जो हेल्थ है वो पहले जैसा नहीं हो सकता। मेरा ये जो वीडियो बनाने का जो टारगेट है, ये जो मेरा जो मकसद है, मैं सिर्फ लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि हमने हमारे सेहत की तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी सेहत तंदुरुस्त है, चुस्त और तंदुरुस्त है, तो हम डेफिनेटली हमारे जितने भी गोल्स हैं हमारे लाइफ के, हम उसको अचीव कर सकते हैं, हम उसको एंजॉय कर सकते हैं, हम दूसरों को इंस्पायर भी कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए ये मेरा टारगेट है कि मैं आप लोगों को हेल्थ से रिलेटेड आगाह करते रहूं और आप लोग सोचें कि क्या चीज़ें हो रही है आपके साथ। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है, कुछ अगर समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे वीडियो के ऊपर, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, या फिर आप जो फेसबुक पे आप ये जो वीडियो देखेंगे उसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली मैं आपको काउंसलिंग करूँगा, है ना। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिसको ज़रूरत हो उसको आप दें। सो इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।